एकदम सोच के बोलिएगा, बहुत आसान चीज है ये। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, एकदम क्रम में ध्यान रखना है। 84 3 76, इससे क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 84 3 76, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगर आपसे हम पूछे भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 6 87 97 25, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 यानी 687 97 25, 68 7 से 97 25, ये हो गया आपका देशांतरीय विस्तार। और अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, 84 3 76 बताया आपको, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत में जो है एससी की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, एससी। ठीक है, तो एससी जो है वो 16.6% है, और एसटी की बात करते हैं वो 8.6% है। ध्यान रखना है, हमें याद भी रखना थोड़ा जरूरी है। जैसे हम बोलने के क्रम में बोलते हैं एससी एसटी बोलते हैं, एसटी एससी नहीं बोलते हैं, एससी हाँ एसटी एससी एसटी बोलते हैं। तो एससी ज्यादा है और एसटी कम है, और एससी कितना हो जाएगा 16.6 और एसटी 8.6। ठीक है, जिसमें बताना है भारत में कुल जिलों की संख्या कितना है, जिला, भारत में कुल जिला की संख्या कितना है, 748 जिला हो जाएगा, 748 जिला हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है प्रायद्वीपीय भारत की जो है तटरेखा की लंबाई कितनी किलोमीटर है, प्रायद्वीपीय भारत की तटरेखा की लंबाई 6100, तटरेखा बोल रहे हैं, तटरेखा, हाँ बस 6100 किलोमीटर। अगर पूरा बोल दे तो 75 साढ़े 16, यानी 75 16.6, जिसको हम अप्रोक्स 75 साढ़े 16 भी बोल सकते हैं, कि भारत का जो है टोटल यानी जो क्या बोलते हैं लंबाई जो है, यानी समुद्र सहित लंबाई जो है, तटीय लंबाई वो 75 साढ़े 16 है। अगर सीधा सीधा अगर तटीय लंबाई तटरेखा की लंबाई बोले तो 61। और ये तटरेखा वाले कितने राज्य हैं, 9 राज्य है, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है भारत जो है एकदम यानी दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितना है, यानी भारत का एकदम दक्षिणी भाग से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर हो जाएगा। आगे आपको बताना है भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है कितने किलोमीटर का है, 3214 हो जाएगा, 3214। ठीक है, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। अगर पूरब से पश्चिम की बात करें तो 2933 हो जाएगा, यानी 2933, 2933। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि कौन ज्यादा हो या कम होगा, तो ध्यान रखिएगा उत्तर से दक्षिण जब बोलेंगे तो 3214 बोलते हैं, यानी देखिएगा उत्तर को लिखते हैं 3 के आकार में लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, उत्तर को 3 के आकार में लिखते हैं, और इसी तरह से 3 से स्टार्ट करते 3 2 1 4। ठीक है, उत्तर से दक्षिण हो गया। अब फिर पूरब से पश्चिम की बात करते हैं तो 2933 यानी 2933 हो जाएगा। ठीक है, एक याद है, दूसरा अपने आप हो जाएगा। अगला बताना है अरब सागर में जो है द्वीपों की संख्या कुल कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लक्षद्वीप में आप सभी को पता होगा, हम अरब सागर पूछ रहे हैं, अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है, 43 द्वीप है अरब सागर में। ठीक है, और अगर भारत में कुल द्वीपों की संख्या बोले तो 247 देता है। ठीक है, जिसमें से बंगाल की खाड़ी में 204 है और अरब सागर में 43 है, यानी टोटल 247 होता है। आगे बताना है स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर हो जाएगा स्थलीय सीमा की लंबाई। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत के 2 बराबर भागों में विभाजित कौन करता है, कर्क रेखा करता है। और कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आगे बताना है भारतीय मानक समय रेखा कितना डिग्री देशांतर रेखा को, 82 डिग्री। और यह किस राज्य से में जो है कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों एक दूसरे को काटता है, छत्तीसगढ़ में काटता है। आगे आपको बताना जो भारतीय मानक समय रेखा जो है कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्य का नाम बताना है। एक क्रम में कहा याद रखते हैं, एक क्रम में कहा याद रखते हैं। सबसे पहला तो भारत के उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरता है। इलाहाबाद से जस्ट थोड़ा सा नीचे आते हैं मध्य प्रदेश होता है, मध्य प्रदेश से थोड़ा नीचे आते हैं छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से थोड़ा नीचे आते उड़ीसा, उड़ीसा से नीचे आएंगे आंध्र प्रदेश। एक मैप के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, 5 राज्य का क्रम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कौन सा, उत्तर प्रदेश, नीचे आए बीच में मध्य प्रदेश, उससे नीचे आए छत्तीसगढ़, उसके नीचे उड़ीसा, फिर नीचे आंध्र प्रदेश, यानी कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, आगे आपको बताना है
और ये कर्क रेखा से किस किस राशि होकर गुजरता है ये तो सभी लोग को याद ही होगा। कई सारा ट्रिक पढ़ने को मिला होगा। मित्र पर गमछा झार, इसके अकॉर्डिंग भी आ जाता है, या नहीं तो इधर से गुराम, हाँ ठीक है, गुराम करके होता है, कोई कैसे भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात आते हैं। जैसे कि पहले अगर देखते हैं इस साइड से गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद बीच में आ जाते हैं मध्य प्रदेश, के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, ठीक है, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। ठीक, एक क्रम में ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे आपको बताना है गॉडविन ऑस्टिन यानी केतु का ऊंचाई कितना है? 86-11 केतु का ऊंचाई हो जाएगा। इसके बाद भारत में जो कंचनजंगा है जिसका ऊंचाई 85-98, 86-11 से थोड़ा सा ही कम है, 85-98। पूछा जाता है भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो किस राज्य में है? सिक्किम में है, जिसकी ऊंचाई की बात यदि करें तो 85-98 मीटर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है इसके बाद नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई जो है 81-26 हो जाता है। और इसके बाद नंदा देवी, नंदा देवी किस राज्य में? ये बहुत पॉपुलर है, उत्तराखंड में, जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं 77-17, ठीक है, 77-17 यानी किसका ऊंचाई हो जाएगा? नंदा देवी का, ठीक है। आगे बताना है भारत में जो महानगर की संख्या कितनी है? 4 गो हो जाएगा, 4 गो चारों महानगर बताना है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। और इन चारों राज्यों को मिलाने वाले सड़क को क्या नाम दिया गया? स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम दिया गया है, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का पहला विश्व में क्या स्थान है? पहला स्थान है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है आपको सर्वाधिक जो है लंबा तट वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा है? या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? राज्य तो गुजरात हो गया, और केंद्र शासित प्रदेश सबसे लंबा है कौन सा? 1962 किलोमीटर लंबा ये तटरेखा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश सबसे लंबा यही हो जाएगा। और राज्य में कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, जिसका लंबाई है 1600 किलोमीटर। इसके बाद दूसरे स्थान पे तटरेखा में कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश आता है, जो कि 974, और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु, और चौथे स्थान पे महाराष्ट्र। अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला तटीय राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा जी। आगे आपको बताना है मैकमोहन रेखा जो किस किस देश के बीच सीमा निर्धारण? भारत और चीन के बीच करता है, जो कि कब इसका निर्धारित कब किया गया था? ठीक है, 27 अप्रैल 1914 को किया गया था, बिल्कुल सही है। और आगे भारत पाकिस्तान को जो है बीच सीमा निर्धारण का जो रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा, जो कि 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था, बिल्कुल सही है। और जो है भारत अफगानिस्तान के बीच जो है कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा, जिसका निर्धारण किस किस देश के बीच? 1893 बता रहे हैं। 1893 किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में किया गया था, ठीक है। और जिसमें ये बताना किस किस देश के बीच है? डुरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, बिल्कुल सही है। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा मध्य रेखा जो है 106 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। सटा हुआ तो इसमें भी तो देखा होगा, क्या हुआ? देखा तो भारत अफगानिस्तान के बीच। देखिए हम क्या बता रहे हैं, भारत से सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर करता है, लेकिन सीमा निर्धारण जो पहले भारत पाकिस्तान एक था जिसमें निर्धारित किया गया था, और भारत और पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए अभी कोई सीमा रेखा नहीं है, ठीक है। डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए है, ठीक है। अब पहले वो सीमा रेखा जो भारत और अफगानिस्तान का ही था, आगे जब पाकिस्तान ऊपर आ गया तो इसका कोई सीमा नहीं। आगे आपको बताना इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया से विभाजित जो करता है वो ग्रेट चैनल के माध्यम से विभाजित होता है, ग्रेट चैनल के माध्यम से। आपको पता है 10 डिग्री चैनल जो किस किस को अलग करता है? तो लघु अंडमान को जो है कार निकोबार से जो है अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल बताइएगा, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल बताइएगा, मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। और मन्नार की खाड़ी बताइएगा, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। हम पूछे मन्नार की खाड़ी तो बोलते हैं पाक जल संधि। दोनों जो है भारत और श्रीलंका के मध्य का। आगे बताना है
भारत का वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा, यानी तीनों ओर से, ती से त्रि और ती से तीनों ओर से घिरा एकमात्र राज्य त्रिपुरा हो जाएगा, जो किस राज्य से, किस देश से, बांग्लादेश से। ठीक है, बता रहा है भारत जो है बांग्लादेश से कुल कितना सीमा साझा करता है? 40-96 किलोमीटर जो है भारत बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो है सीमा रेखा क्या कहलाती है, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कौन सी सीमा रेखा है? शून्य रेखा है। ठीक है, ये शून्य रेखा जो है किस किस देश के बीच सीमा निर्धारण करता है? तो भारत और बांग्लादेश हो जाएगा, जो कि अगर स्टेट में त्रिपुरा के बगल में पड़ता है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, भारत बांग्लादेश के लिए भारत पाकिस्तान हो जाएगा। देख लीजिएगा एक बार, नहीं गलत है, 0 रेखा, 0 डिग्री रेखा जो है ये किसका हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। सही है, शून्य रेखा। आगे आपको बताना है मरकत द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जो है मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। आगे आपको बताना है मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914, 27 अप्रैल 1914। आपको बताना बगीचों का शहर किस शहर को कहा जाता है? हम जानते हैं लगभग लोग जो है ना, ये सब क्वेश्चन एक लाइन में आता है और आसान है, बट अभी बगीचों का शहर बताइए किसे कहा जाता है? कुछ आंसर आ रहा है, कपूरथला को कहा जाता है। ठीक है, बगीचों का शहर कपूरथला को। फलों की डालियां बताइएगा। हम जानते हैं ये भी गलती होने वाला, जो फलों की डालिया की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ बोल रहे थे वो धान की डालिया जो है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना त्योहारों का नगर, ये तो जरूर बता सकते हो, मदुरई हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आगे बताना फूलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो ये श्रीनगर हो जाएगा। सॉरी, फूलों की नगरी, फूलों बोला गया था। फूलों की नगरी किसे कहा जाता है? फूल, 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 जम्मू कश्मीर, यानी श्रीनगर हो जाएगा। फूलों की नगरी जो है श्रीनगर को कहा जाता है। सही है। कर्नाटक का रत्न मैसूर हो जाएगा। सही है। दक्षिण गंगा गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा बोले तो कावेरी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। भारत का उद्यान बताइए किसे कहा जाता है? जी, भारत का उद्यान बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, भारत का उद्यान बेंगलुरु। आगे बताना बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। सही है। बताना पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? पूर्व का वेनिस कोचीन, कोचीन हो जाएगा। भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सही है। जुड़वा नगर बताइएगा। हैदराबाद सिकंदराबाद हो जाएगा। और बिहार का किस शहर को जुड़वा नगर के शहर के रूप में जानते हैं? दरभंगा और लहरियासराय को जो है बिहार का जुड़वा शहर के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे बताना है आपको भारत का हॉलीवुड मुंबई। ठीक है, मुंबई जी बिल्कुल सही है। इस्पात नगरी के रूप में किसको जानते हैं? इस्पात नगरी के रूप में जमशेदपुर को जानते हैं। सही है। आगे बताना है आपको भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, चंबा जिला है, यानी खज्जार बोलते हैं जो चंबा जिला है, जिसे जो है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश खज्जियार जिला, जिसे चंबा जिला के नाम से भी जानते हैं। आगे बताना आपको महलों का शहर किस शहर को कहते हैं? कोलकाता को कहा। सही है। भारत का मैनचेस्टर, कानपुर भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद हो जाएगा। सही है। और भारत का बोस्टन अहमदाबाद को ही कहा जाता है। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना झीलों का नगर फिनलैंड कहा जा रहा है, भारत में पूछ रहे हैं। झीलों का नगर है उदय राजस्थान का, राजस्थान हृदय अजमेर स्थल। आपको बताना राजस्थान का किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही है। आगे बताना राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर हो जाएगा। ठीक है। आगे बताना भारत का दिल किसे कहा जाता है? दिल्ली को कहा जाता है। सही है। आगे आपको बताना है पंजाब हिमालय जो है जिसकी लंबाई कितना है? 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय 560। सही है। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, जो किस किस नदियों के मध्य स्थित है? ठीक है। देखिए एक वर्ड याद रखिएगा, सभी लोग को याद हो जाएगा, SSP। ठीक है,
SSP आपको कहने का मतलब, या फिर SSP से याद रखना है सिंधु सतलज पंजाब हिमालय। ध्यान रखिएगा, सिंधु सतलज कौन हिमालय हो जाएगा? पंजाब हिमालय। यानी पंजाब हिमालय किस किस नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु और सतलज। SSP एक वर्ड यानी कहने एक पोस्ट है, ध्यान हो रहेगा, ठीक है। सिंधु सतलज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिंधु सतलज पंजाब हिमालय। इसके बाद आपसे कुमायूं हिमालय बताना है, ठीक है। तो हाँ देखिए, तो SKK ध्यान रखिएगा, SKK सिंधु, ठीक है, सॉरी SKK से सतलज काली कुमायूं, सतलज काली कुमायूं, यानी S से सतलज, K से काली, K से कुमायूं हिमालय। यानी कुमायूं हिमालय किस किस नदियों के मध्य स्थित है? सतलज और काली के मध्य स्थित है, सही है। अगला बताना, नेपाल हिमालय किस किस के मध्य स्थित है? ठीक है, तो KTN याद रखे, KTM बाइक याद रहेगा सभी लोग को। KTM से M को जगह पे N कर लीजिएगा। K से काली, T से तिस्ता और N से नेपाल हिमालय। यानी काली तिस्ता के मध्य कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय स्थित है। और एक है असम हिमालय, और असम हिमालय TDA याद रखिएगा, TDA। देखिए पहली बार लग रहा होगा, थोड़ा सा जो अजीब लग रहा हो, लेकिन याद हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। TDA यानी T से तिस्ता, D से दिहांग जो है, यानी तिस्ता दिहांग कौन सा हिमालय हो जाएगा? असम हिमालय। ये पूछा जाता है किस किस नदियों के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है। फिर से बोल लेते हैं, SSP यानी सिंधु सतलज पंजाब हिमालय। इसके बाद बताए SKK यानी सतलज काली कुमायूं हिमालय, ठीक है। इसके बाद बताए आपको KTN यानी काली तिस्ता नेपाल हिमालय, और इसके बाद बताए TDA यानी तिस्ता दिहांग असम हिमालय, ठीक है। आगे बताना है, ऐसे नहीं बोलिए, ठीक है, नौवारी बाद में भजा लीजिएगा, ठीक है। गलत बात है, ठीक है। बताइएगा, काराकोरम दर्रा जो है कहाँ स्थित है? तो पहले तो जम्मू कश्मीर में पढ़ते थे, अब लद्दाख हो गया है। तो काराकोरम दर्रा जो है ये लद्दाख में स्थित है, सही है। आपको बताना है, भारत चीन युद्ध के समय जो है चीन ने किस दर्रा पर जो है आक्रमण कर रखा था? काराकोरम पे ही आक्रमण कर रखा था। और भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1962 में, सही है। आगे बताना आपको, प्राचीन काल में भारतीय लोग किस दर्रे से जाते थे? यानी भारत बताते हैं यारकंद जाते थे, यारकंद। प्राचीन भारत में लोग जो है किस दर्रे से यारकंद जाते थे? वो काराकोरम दर्रा से यारकंद जाते थे। आगे बताना, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। और जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो जास्कर श्रेणी में स्थित है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। और आगे बताना, जोजिला दर्रा से जो है कौन सा मार्ग निकलता है? किस किस कहां से कहां पर? जोजिला, तो जोश्री लेह याद रखिएगा, एक वर्ड जोश्री लेह क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है, सही है। आगे आपको बताना है, पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, जो पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। और ये जो है कहाँ से कहाँ को जोड़ता है, यानी कहाँ से कहाँ जाता है? जी, कुलगाम से कोठी जाने का मार्ग जो है इसी से होकर जाता है, कुलगाम से कोठी। आगे चलो, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। और बनिहाल दर्रा जो जम्मू से श्रीनगर को जो है जोड़ने का काम करता है। आगे बताना, सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? हम जानते थे सिपकिला अरुणाचल बोल रहे हैं ना, हिमाचल हो जाएगा, ठीक है। सिपकिला हम वर्ड भी बताए थे, बरोसी बताए थे, बारालाचा, रोहतांग और सिपकिला, तीनों कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, HP में हो जाएगा, सही है, ठीक है। आगे आपको बताना है, रोहतांग दर्रा की ऊंचाई कितना है? 4631 मीटर रोहतांग दर्रा की ऊंचाई है, जो कि पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है, ठीक है। और सिपकिला दर्रा जो है ये किस किस को मार्ग यानी कहां से कहां को जोड़ता है? सिपकिला जी। तो शिमला से तिब्बत को जाने वाली मार्ग जो है किस दर्रा से होकर जाता है? सिपकिला से जाके होकर जाता है, सही है। आगे आपको बताना है, अटल सुरंग जो है ये किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो अटल सुरंग जो हो जाएगा ये रोहतांग दर्रे से होकर गुजरता है, बिल्कुल सही है। आगे बताना, बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और अटल सुरंग की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? 9 किलोमीटर, लगभग में 9 किलोमीटर, ध्यान रखना है, सही है। आगे बताना, माना दर्रा कहाँ स्थित है?
ठीक है। मानाली एक वर्ड बताए थे, मनाली, माना नीति लिपुलेख, ठीक है। माना नीति लिपुलेख यानी मनाली कौन सा गाँव कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बताना है नीति दर्रा जो है ये उत्तराखंड में किस क्षेत्र में, किस हिमालय के क्षेत्र में स्थित है? तो कुमायूं क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। कुमायूं हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। और आपको बताना मानसरोवर तथा कैलाश जाने का रास्ता किस दर्रा से होकर गुजरता है? मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत पर जाने का दर्रा जो है किस दर्रा से? नीति दर्रा से होकर गुजरता है, सही है। आगे बताना है आपको नाथुला दर्रा बताइए कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। और जिलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है, सही है। आगे बताना है आपको जिलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? ठीक है, जिलेपला सिक्किम, अभी जस्ट बोले भी थे नाथुला जिलेपला सिक्किम। बुमला दर्रा बताइएगा कहाँ स्थित है? बोमडिल्ला, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। बुमला दर्रा, बुमला ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। यांगयाप दर्रा बताइएगा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। और पांगसाड दर्रा बताइएगा कहाँ स्थित है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। पांगसाड, बुमला, बोमडिल्ला, यांगयाप ये सभी कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू दर्रा बताइएगा, मणिपुर में स्थित है तुजू दर्रा, सही। थाल घाट बताइएगा किस किस को जोड़ता है? थाल घाट दर्रा जो है नासिक को मुंबई, हाँ ठीक है, मुंबई नासिक। तो एक वर्ड याद रखिएगा, थाल घाट दर्रा जो है थाना मुंह याद रखिएगा, थाना में बोलते हैं ना, तो थाना मुंह याद रखिएगा। इससे क्या याद रहेगा? थाल घाट दर्रा, था से थाल घाट दर्रा, ना से नासिक, मुंह से मुंबई। तो थाल घाट दर्रा किस किस को जोड़ता है? नासिक को मुंबई से जोड़ता है। इसका तो भोर घाट दर्रा है, तो देखते हैं भोर घाट यानी भोपू बजाने का काम करते हैं ना। भोर घाट दर्रा यानी भोपू मुंह याद रखिएगा, भो से भोर घाट दर्रा, पू से पुणे को मुंबई से जोड़ने का काम करता है भोर घाट दर्रा। और इसके साथ साथ पाल घाट दर्रा बताइए किस किस को जोड़ता है? पाल घाट दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो पाको को याद रखिएगा। पाल घाट दर्रा जो है कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ने का काम जो है पाल घाट दर्रा करता है। यानी पहला वर्ड सभी का ध्यान रखना है, आप आसानी से रह सकता है यार। पाको को यानी कोचीन को कोयम्बटूर से, पाल घाट दर्रा कोचीन कोयम्बटूर। आगे बताना है आपको निवेली ताप विद्युत घर जो है ये किस राज्य में है? हाँ, ये पूछा भी जाता है निवेली किसके लिए फेमस है? तो ताप विद्युत के लिए फेमस है निवेली। और ये कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु में। यानी कोयले पर आधारित जितने भी ताप विद्युत घर है उसके बारे में पहले सुन लीजिएगा, कहाँ कौन पड़ता है। तो निवेली कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, ठीक है। कोरबा ताप क्षेत्र ये बताइए कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। और एमपी भी देता है। कोरबा विद्युत गिरी बोले तो एमपी हो जाएगा। कोरबा विद्युत गिरी कहाँ होगा? एमपी, मध्य प्रदेश। आगे बताना ओबरा जो है ये भी ताप विद्युत के लिए फेमस है। ओबरा ये किस राज्य में है? तो ओबरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ओबरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ताप विद्युत उत्तर प्रदेश। तलचर बताइए कहाँ है? उड़ीसा हो जाएगा, ये भी ताप विद्युत के लिए फेमस है, विद्युत गिरी है ये। आपको बताना सतपुरा ताप विद्युत गिरी जो है किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। फरक्का सुपर ताप विद्युत गिरी कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। फरक्का बांध परियोजना भी है, ये भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ये सही है। आगे बताना रामागुंडम सुपर ताप विद्युत ये कहाँ पड़ता है? रामागुंडम आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। रामगुंडम आंध्र प्रदेश हो जाएगा। रिहंद ताप विद्युत गिरी बताइएगा, उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा, सही है। सिंगरौली ताप विद्युत गिरी बताइएगा, उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा, सही है। हरदुआगंज ताप विद्युत गिरी बताइए कहाँ है? हाल फिलहाल में शायद कुछ दिन पहले सेट में था शायद क्वेश्चन। हरदुआगंज ताप विद्युत जो है ये किस राज्य में पड़ता है? ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है। क्या हुआ? नहीं, दर्पण से करवा देते हैं। बताइएगा उत्खनित प्रमाणों के आधार पर जो है पशुपालन का आरंभ किस काल में हुआ था? तो पशुपालन का आरंभ जो है किस काल में? मध्यपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार बताएगा, पूरा आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। और आग का उपयोग जो है किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था, सही है। आगे आपको बताना है बांदीवास का लड़ाई कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 को हुआ था बांदीवास का लड़ाई, जो किसके
किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था वांडीवास की लड़ाई। एक साल पहले 1759 में हुआ था बेदरा की लड़ाई, जो किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और डच के बीच जो है बेदरा की लड़ाई कब? 1759 में हुआ था। सही है। आगे बताना, मोडी लिपि का जो प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मराठा के द्वारा किया गया था। मोडी लिपि का प्रयोग जो है मराठा के द्वारा, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, गदर समाचार पत्र का जो है प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू में प्रकाशित हुआ था। गदर पत्रिका कब प्रकाशित हुआ था? 1913 में। और गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। कहाँ में किए थे? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, किस ब्रिटिश अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? तो 1892 का अधिनियम जो है बजट पे बहस, बौसे बजट, बौसे बहस, बौसे 92, ध्यान रखिएगा। 1892 बजट पर बहस करने का अधिकार जो है दिया गया है। सही है। आगे आपको बताना है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में किस चीज का विवेचना की गई है? तो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में विवेचित करती है किसको? राज्यसभा में सीटों का आवंटन को करता है चौथी अनुसूची। आप लोग का 12 का 12 अनुसूची याद होना चाहिए, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। पहली अनुसूची बताइए किसमें है, क्या क्या पहली अनुसूची में? तो भारत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पहला अनुसूची। दूसरा अनुसूची बताइएगा, वेतन भत्ता। तीसरा शपथ। चौथा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है प्रशासन से संबंधित है। और छठा बताइएगा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्यों के बारे में जो है विशेष जो है प्रावधान किया गया है। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM बोलते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये 4 राज्यों का विशेष प्रावधान छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में बताना है क्या है? तो सूची यानी कहने का मतलब केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा, जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और जिसमें कि जो यानी 3 सूची के बारे में दिया गया है, जो क्या में अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, जिसमें कौन कौन सूची है? संघ, राज्य और समवर्ती। संघ सूची में कुल विषय की संख्या वर्तमान में 100, राज्य सूची में कितना? 61, और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। 8वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा बताइएगा? 8वीं अनुसूची में भाषा, जो कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषा का उल्लेख था मूल संविधान में, ठीक है। मूल में 14 भाषा, वर्तमान में 22। 9वीं अनुसूची बताइए क्या है? भूमि सुधार, यानी जो कि मूल संविधान में कुल अनुसूची की संख्या 8 था, वर्तमान में 12। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, जो कि भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची बताइएगा, दल बदल कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 85 में जोड़ा गया था, ठीक है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? पंचायती राज से संबंधित है, जो क्या 73वां 1992 में। और आगे 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 ही देता है, जबकि लागू 93 में हुआ है, ठीक है। 93 में लागू हुआ है, ठीक। आपको बताना है कि 12वीं अनुसूची में कुल विषय की संख्या कितना? 18, और 11वीं अनुसूची में 29। 12वीं में नगर पालिका, नगर निगम हो जाएगा, और 11वीं में क्या हो जाएगा? पंचायती राज हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन संबंधित किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, अधिकार बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई। यह कथन किसका है? तो अर्नेस्ट बार्कर का ये कथन है कि अधिकार बिना जो है अधिकार बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई। ये कथन अर्नेस्ट बार्कर का है, सही है। आगे आपको बताना है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो है प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, सॉरी किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आर्टिकल 333 के अंतर्गत है। राज्य विधानसभा में जो है, ठीक है, हाँ, राज्य विधानसभा में जो है आंग्ल भारतीय जो है 333 हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों वाला महाराष्ट्र, जिसमें कितना? 48। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की संख्या 80, ठीक है। इसके बाद बताना बिहार में लोकसभा 40 हो जाएगा। इसके बाद आपको बताना कर्नाटक में लोकसभा 28, कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 हो जाएगा। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 26, राजस्थान में 25 हो जाएगा, 25 10 200 है, ठीक है। आगे बताना है, इसके बाद बताना है गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, सही है। 26 11 182, सही है। आगे बताना, उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीश का वेतन निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल सही है।
आर्टिकल का भी चर्चा है डायरेक्ट नहीं, सीधा आर्टिकल का कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, आगे आपको बताना है टोडा जनजाति का मूल निवास कहाँ है। नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा टोडा का, ठीक बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाश वन उपज है जो प्राप्त होता है किससे, तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, सही है। आगे आपको बताना है देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, महाराष्ट्र का लातूर में, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है सैंडल पीक, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है, यानी उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक हो जाएगा। हाँ, उत्तरी सैंडल पीक सही तो है, दक्षिणी अंडमान का जो है माउंट फुलियर होता है। ठीक है, सही है। आगे बताना 38वीं समानांतर रेखा किस किस देश के मध्य, तो 38वीं समानांतर रेखा हो जाए उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य। 49वीं समानांतर रेखा बता दीजिए यूएसए कनाडा हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ बताइए मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड हो जाएगा मेन रहीम रेखा, और हिंडनबर्ग रेखा बताइएगा हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड ना हो जाएगा, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड हो जाएगा। और 0 डिग्री रेखा बताइएगा, 0 रेखा भारत और बांग्लादेश हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है अंगुली नुमा झील जो है ये कहाँ स्थित है, किस देश में, अमेरिका में स्थित है, सही है। आगे बताना आपको जिप्सी जनजाति का मूल स्थान भारत हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बताना सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे कम समय में जो है अपना परिक्रमण, बुध ग्रह लगभग कितना दिन में, 88 दिन में लगभग करता है, बिल्कुल सही है। आगे बताना सूर्य से दूरी के क्रम में जो है कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में आता है, बृहस्पति और शनि आता है। आपको बताना बुध शुक्र पृथ्वी मंगल इन चारों ग्रहों को किस नाम से जानते हैं, पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह के रूप में जानते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और बाह्य ग्रह के रूप में किसको किसको जानते हैं, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण को जो है बाह्य ग्रह के रूप में जानते हैं। आपको बताना पृथ्वी का स्थान जो है यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थान पे है, पृथ्वी का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थान है, 5वां स्थान हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे आपको बताना है, छोड़ दे क्या हुआ, 1 मिनट। आप लोग को बोले थे सेट उट बनाते हैं घर पे आप लोग की नहीं, यहाँ वाला सेट का स्थिति अब सुधार हुआ है, थोड़ा सा नहीं हुआ है। देखिए जानते हैं सर क्या बोल रहे हैं, इसमें टाइपिंग जो हो रहा है ना बहुत धीरे रहा है, मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिख दिया टाइपिंग में थोड़ा रुकिएगा, टाइपिंग में थोड़ा एरर है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। एक तो समय कम मिलता है और गलती किनका है जो करेक्शन करवाते हैं, जिनका क्लास हाँ उनकी भी दोस्त है थोड़ा सा कि आप करेक्शन बढ़िया से करवा ले, वो भी ध्यान नहीं देते, इस कारण गलती हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज है आप लोग को हम बोलते हैं यहाँ सेट बनाते हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको मैथ्स रीजनिंग में भी प्रॉब्लम है, इसके लिए भी हम बोलते हैं कई बार कि अलग से आप एक सेट बनाया करिए, पर डे घर पे कोशिश करिए। मार्केट में बहुत सारा पब्लिकेशन का सेट अभी मिल रहा है, जिसमें अभी सबसे हाईलाइटेड जो आ रहा है आपका 1 to 5 के लिए खास करके किरण पब्लिकेशन का, जिसमें क्या है कि 20 मैथ और 20 रीजनिंग का ये सबसे बेस्ट है, जो कि प्रत्येक चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक चैप्टर से। तो आप कंटिन्यू यदि हम समझते हैं 20-25 सेट यदि करते हैं तो लगभग चैप्टर से आप अवगत हो जाइएगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लगभग चैप्टर से आप अवगत हो जाएगा, धीरे धीरे प्रॉब्लम कम होने लगेगा। या बताएं मैथ प्रॉब्लम में आधा घंटा 40 मिनट आप लोग को उसी में लग जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे ये चीज कम हो जाएगा। ये क्या हुआ, सब मैथ वही बता रहे हैं, सब मैथ रीजनिंग बताना पड़ता है, तो ये दिक्कत है, थोड़ा सा कोशिश करिए घर पे भी करने का, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोग के लिए। जीके जेस में क्या है, उसमें जो ईवीएस कुछ ज्यादा दिया हुआ है किरण वाले में, और ईवीएस देने का मतलब ही है 1 to 5 का मतलब है 3 से 5, और जो भी आप एसएसटी में जो भी पढ़ रहे हैं 1 to 5 वो आपको ईवीएस के अकॉर्डिंग ही आता है। हम वही बता रहे हैं ना ईवीएस के, हाँ पहले सेट में ज्यादा था, पहले सेट में ज्यादा था, बाकी सब में ठीक है, हम बता रहे हैं, हम देखे इस चीज को, बाकी सब में ठीक है। पहला सेट तो आप लोग को करवाए भी थे हम यहाँ पर, ठीक है, जो उसके अकॉर्डिंग सेट क्वेश्चन भी सेट करिएगा, मैथ रीजनिंग का लेवल उसी अकॉर्डिंग रखना है। तो कोशिश करिए घर पर एक सेट पर डे जरूर लगाएं। ठीक है, यहाँ सब लोग कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा करेंगे वही आगे बढ़ेंगे, ये जान लीजिए। और जो सेट होता है कोशिश करिए उसका जितना भी क्वेश्चन होता है, चाहे मैथ रीजनिंग हो चाहे जीके हो, छूटे ना एक भी प्रश्न, बाद में कभी भी आए। आजकल इधर खड़ा करके सुन नहीं रहे हैं आप लोग के बैच में कभी, ठीक है, कल तैयार रहिएगा सभी लोग। आज वाला जो सेट हुआ है कंप्लीट करके रखिएगा, एक क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से लेकर जीके जीएस तक, एक क्वेश्चन बनाने के लिए हम किन्हीं को उठा के बोर्ड पर भेज देंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।